बहुत समय पहले की बात है। एक शहर के बाहर फैला था हरा भरा जंगल। उस जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। वो पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का नहीं था, वो सैकड़ों पंछियों का घर था। उनकी हंसी, उनका शोर और उनकी दुनिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पेड़ पंछियों की आवाजों से गूंज उठता था। उसी पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, चिक्की। चिक्की के पंख बाकी चिड़ियों जैसे ही थे, पर उसके सपने सबसे अलग थे। जब सब पंछी दाना ढूंढने में लगे रहते, चिक्की आसमान की तरफ देखती रहती। काश मैं इस जंगल से बाहर भी उड़ पाती, इतना दूर जितना कोई नहीं गया। चिक्की की माँ पास ही बैठी थी। इतना दूर उड़ने के सपने मत देखा कर बेटी। आसमान बड़ा है पर खतरों से भरा भी। माँ, अगर हम उड़ सकते हैं तो सिर्फ डर के कारण रुक क्यों जाएं? चिक्की की माँ चुप हो गई। उसे चिक्की की आंखों में कुछ अलग दिख रहा था। उस बरगद पर एक बूढ़ा कौआ भी रहता था, काला काका। वो बहुत कुछ देख चुका था। बच्ची, खुले आसमान का सपना अच्छा है, पर हर उड़ान वापस घर नहीं लाती। काका, अगर कोई उड़ने की कोशिश ही ना करे तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो कितना ऊंचा जा सकता है? काला काका मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में चिंता थी। उसी शाम जंगल में हलचल मच गई। पेड़ों के पास मशीनों की आवाज आई। आदमी आए और उन्होंने जंगल के कुछ हिस्से काटने शुरू कर दिए। पंछियों में डर फैल गया। अगर ये पेड़ भी कट गया तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? चिक्की पहली बार डरी नहीं, बल्कि सोचने लगी। शायद यही समय है कुछ नया करने का। उस रात जब सब पंछी अपने अपने घोंसलों में सिमट गए, चिक्की पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी रही। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने पंख फैलाए। उसे नहीं पता था कि ये उड़ान सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे जंगल की किस्मत बदलने वाली है। कई दिनों की उड़ानों, डर और संघर्ष के बाद चिक्की अब अकेली नहीं रही थी। उसके साथ तोते, मैना, गौरैया और कबूतर भी जुड़ चुके थे। सबने मिलकर शहर से दूर एक खुला हरा मैदान देखा, जहां न मशीनों की आवाज थी, न डर। देखो यहाँ कितने पेड़ हैं और इंसान भी यहाँ पेड़ों को बचा रहे हैं। अगर मैंने उड़ने की हिम्मत न की होती तो हम सब आज भी डर में जी रहे होते। सब पंछियों ने मिलकर नए घर बनाए। वो जगह अब सिर्फ जंगल नहीं रही, वो एक नई शुरुआत बन चुकी थी। मैंने कहा था, हर उड़ान वापस नहीं लाती, पर कुछ उड़ानें नया घर जरूर दिला देती हैं। हम छोटे हैं, पर हमारे सपने छोटे नहीं होने चाहिए। जो उड़ने की हिम्मत करता है, आसमान उसे रास्ता जरूर देता है। और उसी तरह चिक्की और उसके दोस्तों की कहानी एक खूबसूरत शांत अंत पर पहुंची, जहां डर की जगह उम्मीद थी और हर पंख खुला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।